Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, most beneficent, most merciful. Today we have lecture number 5, class 8th, subject is general science. And inshallah, in today's lecture, we will finish our topic which we started 5 days ago, that is a study of human nervous system. And inshallah, in the next week, we will initiate a study of human excretory system. So let us begin. And today topic of study is reflex action and a difference between involuntary and voluntary actions. तो हमारे आज के लेक्चर का मौजू है रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है और इसके अलावा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनवॉलंटरी एंड वॉलंटरी एक्शंस. Reflex actions, I will start with quoting some examples of reflex actions. Let us suppose we were walking on the road and it happened that some bus appeared from nowhere and we felt that we were in great danger. Without thinking, we will jump out of the way of bus to avoid of being rolled over. ये जो अभी मैं बता रहा हूँ, it is one of common examples of reflex actions. इसी तरह से अगर हम भूखे हों और कोई we have a sight of food, तो our mouth starts to water. This is another example of reflex action. Reflex action बहुत कॉमन है और बस के रास्ते में से हट जाना या मुंह का वाटरिंग, सिर्फ यही इसकी एग्जांपल्स नहीं हैं, बल्कि देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स विच occur consciously or unconsciously. Some occur about which we become conscious after all that some reflex action have occurred, and there are some about which we never know but they are always occurring in our body. For example, digestion of food, for example, increase in blood pressure and decrease in blood pressure, ये हमारी बॉडी में होते रहते हैं, ये रिफ्लेक्स एक्शंस, और हमें इनसे कोई आगाही भी नहीं होती. लिहाजा रिफ्लेक्स एक्शंस जिनकी दो मैंने अभी एग्जांपल्स दी बॉडी के अंदर और दो एग्जांपल दी मैंने बॉडी के बाहर. रिफ्लेक्स एक्शंस ऑटोमेटिक एक्शंस हैं, इनवॉलंटरी हैं, दे आर नॉट अंडर आवर कॉन्शियस कंट्रोल, और यही इनकी डेफिनेशन है. लेकिन मैं इनकी डेफिनेशन को थोड़ा एलाबोरेट करता हूँ. रिफ्लेक्स एक्शंस आर दोज एक्शंस which occur without our conscious control. They occur instantly. We have no control in them, upon them, and they have intimate survival value for us. यानी ये वो एक्शंस हैं जो कि हमारे अंदर अपने सराउंडिंग के साथ अपने आप को एडजस्ट करने की ताकत पैदा करते हैं या माहौल के साथ मुकाबला करने की शक्ति हमारे अंदर लाते हैं. और ये रिफ्लेक्स एक्शन जो होते हैं ना, ये कॉमन होते हैं, सारी स्पीशी शो करती है. यानी अगर रिफ्लेक्स एक्शन कोई मैं शो कर सकता हूँ तो वो कोई भी ह्यूमन शो करता है. फॉर एग्जांपल, इफ़ वी पुट अ मिल्क बॉटल to a human baby, he will start to suckle it. ये रिफ्लेक्स है. जैसे ही वाटर अपना मिल्क बॉटल उसके मुंह को टच करेगी तो बगैर सोचे समझे वो उसको सकल करेगा और इसी में उसका सर्वाइवल है. और ये इस बात से कतई नज़र है कि वो बेबी इंसानों के किस जेंडर से
किस ग्रुप से, किस डिनोमिनेशन से या किस इलाके से तल्लुक़ रखता है, अफ्रीकी है, अमरीकी है, पाकिस्तानी है, उसका सर्वाइवल बेबी का इसी में है कि वो मुंह हिलाए। तो लिहाजा रिफ्लेक्स एक्शन जो होती है इनकी सर्वाइवल वैल्यू होती है। जैसा कि आप देखें अभी बस के सामने हम आ गए, तो अगर हम सोचते रहते हैं कि जंप करेंगे, तो इन द मीन टाइम बस में हैव पास्ड ओवर फ्रॉम आवर बॉडी तो बाई ट्रैम्पलिंग अस एंड किलिंग अस। तो लिहाजा इसमें सर्वाइवल वैल्यू थी कि विदाउट एनी थिंकिंग वी जंप अवे फ्रॉम द डेंजर। अब मैं ज़रा एक छोटी सी डायग्राम यहाँ ड्रा करता हूँ ताकि हम देखें कि रिफ्लेक्स एक्शन जो है इसको कौन हमारी बॉडी में कंट्रोल करता है, और इसमें हमारे ब्रेन का या स्पाइनल कार्ड का, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का क्या रोल है, और इसमें हमारे पीएनएस का, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का क्या रोल है। तो यहाँ मैंने बोर्ड के ऊपर एक सिंपल सी डायग्राम ड्रा की है, एंड इट कैन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ अ रिफ्लेक्स एक्शन अकर्स इन आवर बॉडी। आप देख सकते हैं यहाँ 3 न्यूरॉन मैंने ड्रा किए हैं। दिस इज द सेंसरी न्यूरॉन, देन इनसाइड द स्पाइनल कार्ड, ये स्पाइनल कार्ड है यहाँ से यहाँ तक, देयर इज अ इंटरन्यूरॉन, एंड देन आई हैव ड्रॉन अ थर्ड न्यूरॉन कॉल्ड एज मोटर न्यूरॉन। तो एक्चुअली इन आवर रिफ्लेक्स एक्शन और ऑटोमेटिक और इनवॉलंटरी एक्शंस ओनली दीज 3 न्यूरॉन्स टेक पार्ट। और इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि ब्रेन इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन रिफ्लेक्स एक्शंस, ओनली स्पाइनल कार्ड or the interneurons which are present in spinal cord, they are responsible to carry out reflexes। इसमें यहाँ आप मज़ीद देखें, जैसा कि एग्जांपल दी गई है, let us suppose कि this human being happened to touch a hot object with his hand, and heat receptors which were present in his hand, they felt the heat. Heat is a stimulus here, and then these heat receptors of the hand, they transfer this information to the sensory neuron. Sensory neuron carried this information to the interneuron present in the spinal cord, and interneuron after receiving this information sent an order to the motor neuron, and motor neuron carried the impulse or the information to the order to the muscles of the hand, and they actually withdrew the hand। तो इस मिसाल में हुआ यूँ है कि इंफॉर्मेशन जो कि हीट रिसेप्टर्स ने
महसूस किया था कि हाथ जो है ना उसकी वो जल गया है, दे सेंड दिस इंफॉर्मेशन थ्रू सेंसरी न्यूरॉन टू द इंटरन्यूरॉन एंड इंटरन्यूरॉन देन सेंड बैक एन ऑर्डर टू द हैंड मसल्स ऑफ द हैंड टू विथड्रॉ द हैंड। इसमें आप देख सकते हैं कि ओनली 3 न्यूरॉन जो है ना उन्होंने हिस्सा लिया। पहला न्यूरॉन सेंसरी था जिसने हीट रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन को महसूस किया, हीट जो है वो यहाँ पे स्टिमुलस है। उसके बाद इंटरन्यूरॉन है जो कि राइट विद इन द स्पाइनल कार्ड मौजूद है, और स्पाइनल कार्ड के बाद के इंटरन्यूरॉन के बाद ये मोटर न्यूरॉन है विच रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरन्यूरॉन, और फिर उसके बाद ये इम्पल्स या इंफॉर्मेशन या ऑर्डर कह लें इंटरन्यूरॉन का, इट इज़ कैरीड थ्रू motor neuron to the muscles of hand and they instantly act and withdraw the hand। इस तरह से हाथ जो है ना वो जलने से बच गया। और इसमें एक दो बातें और भी नोट करने की हैं कि इसमें जो कोऑर्डिनेटर है या वो चीज़ जिसने हाथ के मसल्स को कमांड दी है कि आप हाथ को पीछे खींचे, दैट कोऑर्डिनेटर इज ओनली सिंगल न्यूरॉन ऑफ द स्पाइनल कार्ड, and no information was sent to the brain while this reflex action of withdrawing hand was occurring। अगर इंफॉर्मेशन ब्रेन तक जाती, ब्रेन डिसाइड करता एंड देन सिग्नल भेजा जाता हाथ को पीछे होने का, तो मे बी इट मे हैव टेकन सम मोर टाइम एंड इन दैट मीनवाइल हैंड मे हैव बर्न्ड मोर। तो लिहाजा इस चीज़ में ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। स्पाइनल कार्ड जो है ना वो हाथ को फौरन इंस्टेंटली विदाउट एनी लॉस ऑफ टाइम वो हाथ वापस खींच लेती है। लेकिन इसके बाद का जो मामला है, मिसाल के तौर पर हाथ को अगर वाकई कोई सिग्निफिकेंट इंजरी हुई है तो पेन का जो फील करना है दैट विल बी डन बाय द ब्रेन ऑफ कोर्स, क्योंकि इस दफ़ा सेंसरी इंफॉर्मेशन आने के बाद भी सेंसरी इंफॉर्मेशन आती रहेगी and that will be shifted through spinal cord to the brain, और ब्रेन इस पेन को फील भी करेगा, और अगर उसके ऊपर कोई रेमेडियल एक्शन लेना है, फॉर एग्जांपल समवन थिंक्स दैट ही और शी शुड पुट सम ऑइंटमेंट ऑन हिज इंजरी आफ्टर बर्निंग, या शी शुड सी अ डॉक्टर अ फिजिशियन, तो ये इंफॉर्मेशन जो है ये इसका एनालिसिस अब ब्रेन करेगा और वो डिसाइड करेगा कि व्हाट विल बी द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। और वो जो शुरू में हाथ का खींच लिया जाना था वो रिफ्लेक्स एक्शन था, वो इनवॉलंटरी एक्शन था, और अब जो होने जा रहा है यानी डॉक्टर के पास जाना या कोई दवा दारू करना इस जख्म का, ये जो है ये वॉलंटरी एक्शन है। तो लिहाजा आप देख सकते हैं कि सिर्फ 3 न्यूरॉन्स, 1 सेंसरी, 1 motor, inter and 1 motor neuron, they carried out this instantaneous, spontaneous, this involuntary, this automated action which helped to avoid a burning of hand, or at least to minimize the effect of touch of a burning object। इसमें एक बात की मैं और वजाहत करूँ, हालांकि ये नेसेसरी नहीं है 8th क्लास के बच्चों के लिए, लेकिन इवन देन इंटरेस्टिंग है तो मैं इसका थोड़ा तज़किरा करता हूँ। इंफॉर्मेशन जिस रास्ते में से ये गुजर के गई, यानी दीज 3 न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन, दिस इंटरन्यूरॉन एंड दिस मोटर न्यूरॉन, all these 3 neurons actually are making a special passageway। this passageway is called as reflex arc, और इंशाल्लाह you people will be studying about it in a better detail in your higher classes। तो ये वो फिजिकल रूट या रास्ता जहाँ से ये इंफॉर्मेशन फ्लो हुई है, ये रिफ्लेक्स आर्क कहलाता है, और जो एक्शन परफॉर्म हुआ है वो रिफ्लेक्स एक्शन है, वो ऑटोमेटिक एक्शन है। यहाँ एक बात की और भी वजाहत ज़रूरी है कि often reflex arc involves 3 neurons as is shown here, but sometimes only 2 neurons can carry out this reflex action, and there is no better example than knee jerk reflex।
नी जर्क रिफ्लेक्स में अमूमन डॉक्टर हजरात जो हैं वो पेशेंट को चेयर पे बैठने के लिए कहते हैं। ये उस वक्त होता है जब उन्होंने चेक करना हो कि स्पाइनल कार्ड इज़ परफॉर्मिंग वेल और इज़ देयर समथिंग रॉन्ग विद द स्पाइनल कार्ड टू कैरी आउट रिफ्लेक्स एक्शंस। एंड फिर उसको पेशेंट को डॉक्टर कहता है कि आप अपनी लेग को ऊपर उठा के रखें ताकि वो फ्रीली हैंग करे हवा में, और फिर जो है ना नी कैप से नीचे रबर के हथौड़े के साथ या हाथ के साथ नी कैप के नीचे जो हमारे शिन मसल्स हैं उनके ऊपर एक छोटी सी चोट लगाई जाती है। एंड ऑफन इफ रिफ्लेक्सेस आर वर्किंग प्रॉपरली leg is straightened up. This is called as knee jerk response, and only two neurons take part in knee jerk response. अब रिफ्लेक्स एक्शंस की एक दो और एग्जांपल्स के साथ और जो वॉलंटरी एक्शंस हैं उनकी एक या दो और एग्जांपल्स के साथ मैं सम अप करूँगा इंशाल्लाह इसको। आप देखें कई एक्शंस ऐसे हैं जो इनवॉलंटरी हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ, और जो स्पॉन्टेनियसली होते हैं विदाउट एनी लॉस ऑफ टाइम होते हैं। ब्रेन के सिर्फ 3 न्यूरॉन उनमें हिस्सा लेते हैं, इनको रिफ्लेक्स एक्शंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ ब्राइट फ्लैश ऑफ लाइट हैपन्स टू एंटर इनटू आवर आई टू अवॉइड the damage which may occur to our retina, our pupil contracts, ताकि लाइट की वो जो एंट्री है ना उसको मिनिमाइज किया जाए। और ये सारा जो है ना ये विदाउट एनी लॉस ऑफ टाइम होता है, और ये बड़ा फेमस एग्जांपल है, ये भी एक रिफ्लेक्स एक्शन की, ये भी एक इनवॉलंटरी एक्शन है, ऑटोमेटिक एक्शन है। और फिर उसके बाद अगर आप अंधेरे में जाते हैं या आप अपनी आई को हाथों से कवर कर लेते हैं तो अब प्यूपल जो है ना वो डायलेट कर जाती है, थोड़ा फैल जाती है, ताकि लाइट जो है ना वो ज़्यादा अंदर एंटर हो सके और आँख जो है ना वो बेटर अंदाज से देख सके, क्योंकि अब ब्राइट लाइट मौजूद नहीं है जो प्यूपल और रेटिना को डैमेज कर सके। तो ये एक और एग्जांपल है इनवॉलंटरी एक्शंस की या रिफ्लेक्स एक्शंस की। अगर हम जा रहे हों और हम देखेंगे कोई किताब पढ़ी है रास्ते में या कोई मुकद्दस कागज़ पड़ा है और हम डिसाइड करें कि लेट अस पिक इट अप एंड पुट इट एट प्रॉपर प्लेस, और हम उसको जो कि पकड़ लेते हैं उस कागज़ को या उस किताब को, तो ये हमारा एक वॉलंटरी एक्शन है। तो वॉलंटरी एक्शंस ब्रेन करता, स्पाइनल कार्ड नहीं करता। रिफ्लेक्स एक्शंस या इनवॉलंटरी एक्शंस विच अकर स्पॉन्टेनियसली, ये स्पाइनल कार्ड करती है। तो दोनों एक्शंस ह्यूमन सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन इन दोनों एक्शंस में से जो फौरी तौर पर ख़तरे का मुकाबला करने के लिए फितरत ने हमारे ब्रेन को या हमारे नर्वस सिस्टम को सिखाया है वो है रिफ्लेक्स एक्शन। और कई रिफ्लेक्सेस ऐसी होती हैं कि विच वी लर्न, दे आर नॉट इनबॉर्न, they are not congenital, rather we learn them and they also have great survival value. For example, a driver learns slowly with practice that if he is driving on the road and something suddenly appears on the road which can cause accident, his foot moves reflexly or automatically and pushes the brake pedal. अगर वो सोचता रहे ना कि मैं ब्रेक दबाऊं या ना दबाऊं तो certainly accident will occur or it may have the more chances to occur. लेकिन ये वो रिफ्लेक्स है जो वो ह्यूमन बीइंग जो यहाँ ड्राइवर के तौर पे व्हीकल को चला रहा है वो अपने साथ लेके पैदा नहीं हुआ था। This is the reflex which he have learned with practice.
सिमिलरली हम कहते हैं जी ये बड़ा अच्छा बैट्समैन है जी, जैसे ही बॉल आती है ये बल्ला घुमाता है और छक्का चौका लगाता है। तो ये भी वो रिफ्लेक्स है जो कि उसने लर्न नहीं की थी। अगर वो सोचता रहे ना फास्ट बॉलर के सामने कि मैं बल्ला खब्बे को मारूं या सज्जे को मारूं, आई शुड बी प्लेइंग एट द राइट और द लेफ्ट, तो इतनी देर में मे भी देर हो जाए और वो आउट हो जाए वो प्लेयर। तो लिहाजा ऑफन देयर द बैट्समैन विच कैन प्ले डू गुड बैटिंग, दे हैव गुड रिफ्लेक्सेस, यानी उनके मसल्स ऑटोमेटिकली काम करते हैं। लेकिन ये वो रिफ्लेक्सेस हैं जो उन्होंने सीख लिए हैं। क्रिकेट खेलना पहले दिन से उनकी बॉडी में इसकी एबिलिटी मौजूद नहीं थी। तो मैं एक दफ़ा रिपीट करता हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम इसको सम अप करते हैं रिपीट करके, ताकि आपको बातें जहन नशीन हो जाएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक के लिए हम जो है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम उसकी एक स्टडी जारी रखेंगे। मैंने आज तज़किरा किया है रिफ्लेक्स एक्शंस का। डिफाइन करता हूँ एक दफ़ा फिर। रिफ्लेक्स एक्शन इज़ एन ऑटोमेटिक एक्शन एंड इट अकर्स स्पॉन्टेनियसली, इट हैव ग्रेट सर्वाइवल वैल्यू, only 3 neurons take part in it. One is the sensory, second is the interneuron present in the spinal cord, third is the motor neuron. जो इंफॉर्मेशन रिसीव की जाती है वो स्टिमुलस होती है, जैसे कि हॉट ऑब्जेक्ट की हीट, और जो मोटर न्यूरॉन अहकामात देता है मसल्स को, और मसल जो काम करते हैं, मसलन हाथ को पीछे खींच लिया यहाँ पे, ये रिस्पांस है जो कि अफेक्टर यानी मसल करते हैं, और कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 3 न्यूरॉन यहाँ हिस्सा लेते हैं। कई रिफ्लेक्सेस में सिर्फ 2 न्यूरॉन भी रिफ्लेक्स एक्शन करवा देते हैं। रिफ्लेक्स एक्शंस आर आल्सो कॉल्ड एज इनवॉलंटरी एक्शंस या ऑटोमेटिक एक्शंस। कई रिफ्लेक्स एक्शन ऐसे भी हैं जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं और हमें उनका पता भी नहीं होता। फॉर एग्जांपल ब्लड प्रेशर कैन राइज एंड इट कैन डिक्लाइन अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द बॉडी। और अब आखिरी बात कि कुछ एक्शंस ऐसे हैं जो कि इनवॉलंटरी नहीं हैं, वो वॉलंटरी हैं और वो हमारी मर्ज़ी से होते हैं और वो ब्रेन करता है। मिसाल के तौर पर हम जा रहे हों और कोई किताब पढ़ी देखते हैं तो हम कहते हैं जी हम इसको उठा लेते हैं और इसको महफूज जगह पे रखते हैं या इसकी स्टडी करते हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड एज वॉलंटरी एक्शन। Voluntary action is performed by the brain, and sometimes it happens that action which actually started as a reflex action that was changed into voluntary actions or non-reflex action। जैसा कि मैंने कहा कि हाथ जलना, हाथ किसी जलती चीज़ को लग जाना और उसका विड्रा हो जाना, ये तो रिफ्लेक्स एक्शन है। लेकिन बाद में हाथ की मरहम पट्टी करना या पेन का एहसास होना, ये जो है ये रिफ्लेक्स एक्शन नहीं है, ये वॉलंटरी एक्शन, और ये वो एक्शन है जो ब्रेन कर रहा है और इसमें स्पाइनल कॉर्ड का कोई रोल नहीं। उम्मीद है आपको ये लेक्चर जो है ये समझने में ये लेक्चर जो है इसने आपको रिफ्लेक्स और ऑटोमेटिक और नॉन ऑटोमेटिक एक्शंस में डिफरेंशिएट करने में हेल्प की होगी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक में ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की इब्तिदा करेंगे। और थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।